शानदार बल्लेबाजी की थी, 53 रन बनाए थे आजाद नौगांव के विरुद्ध, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही थी दोस्तों आजाद नौगांव के बल्लेबाज जाफर और अफजल की। और नॉट आउट दोस्तों यहाँ पर दोनों ने अनबीटन ये मुकाबला जीता था और एमसीसी सरवा को इस प्रतियोगिता में उनके खेल का सफर मात्र यहीं पर खत्म हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिंदगी की यही रीत है और हार के बाद ही जीत है, तो हौसले नहीं हारने चाहिए, कोशिश आगे भी आपको करनी होगी दोस्तों। नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी हमने देखी थी अब्दुल सलाम की, मोहसिन की और अंत में तो सुभान ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी। तीनों को मैं बधाई भी दूंगा क्योंकि एक अच्छी टीम के विरुद्ध आपने ये अच्छे स्कोर बनाए थे दोस्तों। बिल्कुल आसिफ भाई दौनाक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कल एवरग्रीन राजपुरी फेस्टिवल चषक 2023 के उपविजेता टीम के कप्तान थे दोस्तों। एक मास्टरमाइंड खिलाड़ी, एक चाणक्य नीति, एक योजनाबद्ध पद्धति से हमने देखा था मानगांव के विरुद्ध मुकाबला जीता था दोस्तों। कल के मैच के कई यादें ऐसे हमारे साथ जुड़ी हुई और बरसों तक ऐसे मैच हम नहीं भूल सकते हैं। तो वहां पर आसिफ भाई दौना की टीम जो कि रनर अप रही थी, हाँ यहाँ पर खराब क्षेत्ररक्षण फहद का ये कैच, ये रन बहुत ही रोकना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सलीम ने कहा था कि डिपेंड करता है हम कहां तक अपोजिट टीम को रोकने में सफल रहे थे और उसके बाद रनों का पीछा करने में हम कामयाब हो गए। लेकिन अगर इस प्रकार के रन तोहफे के रूप में दिए जाए तो मुझे लगता है कि आपके सामने एक बड़ा लक्ष्य होगा। 6 रन हो चुके हैं एक शानदार चौके के साथ, यहाँ पर मुसेब के खाते में जुड़ता हुआ ये वेलकम बाउंड्री है। मलिक हाँ इस मरतबा कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, सीने की ऊंचाई तक जो गेंद उछाली थी, देखिए आगे आके बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों मिड ऑफ के ऊपर से खेला था, गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस निकल गई 4 रनों के लिए। 2 अंकों में रनों की संख्या पहुंची है 10 रन बगैर कोई नुकसान के। मलिक हालांकि निराश हो गए क्योंकि एक हमने देखा था चौका फहद के हाथ से छूटा था, लेकिन शुएब भाई के सर के ऊपर से गेंद निकल गई थी, कोई मौका नहीं था शुएब भाई के पास। फिर से एक मर्तबा देखिए खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है और ऐसे स्ट्रोक मैंने लगातार देखे दोस्तों मुसेब के द्वारा। दूसरा रन भी देखते देखते हिरन की तरह तेजी से दौड़े थे रन को बनाने के लिए और 2 रन भी मुकम्मल किए, तीसरा रन भी ले लिया। देखिए कमाल की गेंदबाजी बल्लेबाजी और कमाल का यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि मलिक की गेंदें उतनी खराब नहीं थी, कुछ खराब क्षेत्ररक्षण जरूर हुआ जिसके कारण कुछ रन यहां पर बोनस के रूप में दिए गए दोस्तों। 13 रन इससे पहले भी हमने देखा था दोस्तों, बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ था, लेकिन आजाद नागांव की टीम ने कमाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, विस्फोटक बल्लेबाजी की थी और शानदार जीत हासिल की थी दोस्तों। और ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, इसमें एक को हारना और एक को जीतना होता है, लेकिन अपने हौसले पस्त नहीं होने चाहिए। एमसीसी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हार के बाद ही जीत है। हाँ इस पर से एक मरतबा बहुत ही खूबसूरत देखे ड्राइव किया, बिल्कुल अलग कारपेट खेला है, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर अबरार का, लेकिन 1 रन जरूर मिला इस बीच मुसेब और आरिफ को और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती पहुंची 14 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, पिछले मैच में हमने देखा था दोस्तों अबरार ने भी और शानदार रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, शानदार छक्का लगाया था जिसके कारण उनकी टीम इस मरतबा बहुत ही बढ़िया कदमों का इस्तेमाल और जड़ दिया दोस्तों सीधे समालोचन कक्ष के ऊपर से ये खनखनित बिग और मेगा षटकार। 6 रन 20 रन ऑन स्कोरबोर्ड आफ्टर फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। 1 ओवर की समाप्ति पर देखिए कमाल की बल्लेबाजी करता है दोस्तों मुसेब और इन दिनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और उसको भी पता है दोस्तों, हालांकि वो हमारे से मुलाकात लेने से पहले ही वहां से निकल गया था, क्योंकि उसका कहना है कि मुझे जो भी करना है जो भी कहना है वो मैं अपने बल्ले से कहूंगा। और यहाँ पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की समाप्ति पर 20 रन
बटोरे हैं दोस्तों। 2 चौके और एक शानदार छक्का भी हमने इसी ओवर में देखा था। 20 रन पहली ओवर की समाप्ति पर बगैर कोई विकेट गवाए, बगैर कोई नुकसान के। शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों मुसेब ने, और कहीं ना कहीं मुसेब दिन ब दिन उनके बल्लेबाजी में एक अच्छा निखार आता हुआ। उन्होंने सोचा है दोस्तों कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर फजूल है कद देखना आसमान का। अब हौसला बना लिया है दोस्तों, बुलंद इरादे हैं उनके, क्योंकि लगातार ये खिलाड़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों। आरिफ भाई के तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है दोस्तों। उम्र के इस पड़ाव पर भी देखिए, मैं तो कहूंगा युवाओं ने इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए कि इस समय भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, जिस तरह से गेंद मेरिट के हिसाब से उनकी बल्लेबाजी हो रही है, और शानदार साथ भी निभाया उन्होंने सभी मुकाबले में दोस्तों मुसेब का। और जब अच्छी कॉम्बिनेशन होती है ना, तब जाके दोनों ही बल्लेबाज, वो कहते हैं ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, उसी तरह से बल्लेबाजी होती हुई। कभी अच्छे स्ट्रोक हमने मुसेब के द्वारा देखे, तो जब मौका मिला तो आरिफ भाई ने भी अपने बल्ले का फेस खोला है और 2-2 हाथ किए दोस्तों। अगली गेंद, इस मर्तबा बहुत ही बेहतरीन गेंद, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, उसका वापर, उसका इस्तेमाल किया था यहाँ पर गेंदबाज नौफील ने। सन्माननीय केतनजी चव्हाण ग्रामपंचायतचे सदस्य आहेत, तुम्हाला पुन्हा विनंती आहे सर, आपण या व्यासपीठावर येऊन या सामन्याचा आपण आनंद घ्यायचा आहे, कारण नक्कीच सत्तारभाई हुसेनी, शुक्रभाई हुसेनी पुन्हा एकदा आपल्याला आग्रह करतात की आपण या ठिकाणी आमच्या समवेत या व्यासपीठावर आपण सुद्धा असनस्त व्हायचं आहे, स्थानपन्न व्हायचं आहे। फिर से एक बार तब बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोस्तों। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल ही जाती है, हो अगर बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है दोस्तों। और बहुत ही अच्छे मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ अरे भाई कमाल है। मैं तो कहा ना कि युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए दोस्तों, इंस्पायर्ड होना चाहिए ऐसे खिलाड़ी से। बिल्कुल जमील किफायत चोगले, इनको यहाँ पर हम लगातार मिस कर रहे। उस्मान दलवी लगातार मुझे कह रहे कि हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको, हालांकि मुझे लगता है कि वो मुंबई में है ना, कुर्ला में है। हालांकि उनको भी याद आ रही होगी कि मैं काश आज सरवा में होता, क्योंकि एनसीसी का फेस्टिवल टूर्नामेंट है। और अगर बात की जाए तो इस 2 रन के साथ 24 रन 24। ZJU, ये जो आपको ठंडे की बोतल जो मैन ऑफ द मैच के स्वरूप में दिख रहे, फिर से एक बार ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या लंबाई भी होगी। यह सीरीज हाथ को छूकर गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई दोस्तों। और वन हैंड कैच पकड़ने में माहिर खिलाड़ी शुएब भाई इस मर्तबा दोस्तों मजबूर थे इस गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में। हालांकि कोशिश बहुत ही बढ़िया थी, 100% एफर्ट तो दिया था शुएब भाई ने, लेकिन गेंद की रफ्तार बहुत तेज थी। बड़ा स्ट्रोक था, बड़ा छक्का आता हुआ दोस्तों शुएब भाई के हाथ से निकल जाने के बाद गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स से करीब गिरी थी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो 6 के साथ देखिए रनों की संख्या को तेजी से आगे बढ़ाते रहे, आरिफ हो या फिर मुसेब हो। और इस छक्के के साथ 30 रन ऑन स्कोरबोर्ड, 30 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों, और वाकई में फायर, बिल्कुल आरिफ भाई समझकर फ्लावर समझे थे क्या, मैं फायर हूं, फायर बताते हुए दोस्तों आरिफ भाई। लीजिए एक और शानदार छक्का, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों। वाकई में अब तो शब्द भी अधूरे पड़ेंगे आरिफ भाई की तारीफ करते करते। ना संघर्ष में ना तकलीफ में तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, और आग जैसे लगी है आरिफ भाई के सीने में मुझे लगता है।
कि हमें कमजोर मत आकिए दोस्तों, हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। और जिस तरह से इन दिनों हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है, हम बेहतरीन से बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। छक्के के साथ बात की जाए तो 36 लीजिए, एक और शानदार छक्का दोस्तों। और आरिफ भाई के लिए साहिल साटविलकर की तरफ से 100 रुपए का कैश प्राइज। 3 गेंदों पर 3 शानदार छक्के लगाए दोस्तों, वाकई में तारीफ करनी होगी। रनों की संख्या तेजी से 42। अयान बगदादी की तरफ से भी 100 रुपये। कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों, और 2 ओवर की समाप्ति पर ही सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। पहली 2 ओवर की अगर बात की जाए तो 42 रन। अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि सुबह का भी हमने एमसीसी का जो मुकाबला हुआ था, अकील भाई चोगले ने 4 रन दिए थे, उसके बाद आए थे 27 रन, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पर 31 थे। लेकिन यहां पर तो अंत में, यानी कि आखिरी मुकाबले में तो कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों, विस्फोटक बल्लेबाजी की है यहाँ पर आरिफ ने, और शानदार बैक टू बैक 3 छक्के लगाए। और इस वक्त अपने निजी 22 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर 42 रन। और वाकई में वो कह रहे हैं दोस्तों कि ना संघर्ष में ना तकलीफ में तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और यहाँ पर जिस तरह से ये आजाद हार्विद का टीम है दोस्तों, एक बड़ा टीम है और बड़ा मुकाबला भी है दोस्तों, क्योंकि ये टूर्नामेंट भी एक मानाची स्पर्धा है, प्रतिष्ठा की स्पर्धा है दोस्तों। मुकाबले बहुत ही अच्छे चल रहे इस वक्त एमसीसी सरवा के इस फेस्टिवल टूर्नामेंट में सीजन 4 में। 42 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। और यहां पर पहले गेंद खराब, अंपायर जी का इशारा। सलीम दौना गेंदबाज खराब गेंद से शुरुआत की दोस्तों। पिछले मैच में भी हमने देखा था, पहली गेंद खराब फेंकी थी ऑफ स्टिक के बहुत ज्यादा बाहर, और इसे कोई दिक्कत नहीं वाइड अंपायर जी को करार देने में। और इस अतिरिक्त रनों के साथ रनों की संख्या 1 से बढ़ती हुई आगे पहुंची 43 रन बगैर कोई नुकसान के। रोट रोहा के विरुद्ध भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों आरिफ भाई और मुसैफ ने, और एक रनों का लक्ष्य का पीछा किया था दोस्तों। तो रनों का पीछा करने में तो वैसे भी माहिर है, लेकिन इस मर्तबा दोस्तों मौका मिला है पल्ले बल्लेबाजी का आजाद हार्विद के विरुद्ध, और जमकर बल्लेबाजी के दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन और मिलेगा, 1 रन खाते में जुड़ेगा आरिफ भाई के, 1 रन जमा होगा टीम के मजमू स्कोर में, और 44 और स्कोर बोर्ड 45 रन। 2 रन आए, सॉरी पहली वाइड गेंद आई थी, इसके बाद इस गेंद पर 2 रन आए थे। 45 ऑन स्कोर बोर्ड विदाउट लॉस। सलीम अगली गेंद अपने दाहिने हाथ से राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से अंपायर जी कल्पेश मात्रे हमारी तरफ मुड़े और लॉ नंबर 22 का पालन करते हुए हमें इशारा दिया, यस इट इज वाइड +1। 2 रन और जुड़ेंगे। 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं दोस्तों। केवल 1 गेंद हो चुकी है। टीम नीड टू ब्रेक थ्रू हियर। टीम को जरूरत है यहां पर अब ब्रेक थ्रू दिलाने की। क्या गेंदबाज सफल हो गए, सफलता पाएंगे, सफलता हाथ आएगी? लेकिन नहीं, फिर से एक मरतबा खराब गेंद, बिल्कुल लेस्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी, और अंपायर जी मुड़े थे, और ये बिल्कुल सही फैसला दोस्तों। बहुत ही शानदार यहां पर बल्लेबाजी आरिफ और मुसैफ के माध्यम से, और कहीं ना कहीं यही प्रभाव हमने देखा है गेंदबाज के ऊपर, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता हुआ। हाँ, इस मरतबा खराब गेंद, पटकी हुई गेंद, फ्री हिट भी होगा और 2 रन भी यहां पर मिलेंगे। 1+1 2 रन, फ्री हिट की नामी संधि, खुलकर बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है दोस्तों सलीम दौनाक ने, और इन 2 रन की सहायता से अतिरिक्त रनों से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है। 50 रन भी मुकम्मल। फ्री हिट वाली गेंद, बैटल ऑफ चैंपियन है दोस्तों। आहा, फिर से एक मरतबा बहुत ही खूबसूरत हाई एंड हैंडसम छक्का आता हुआ मुसैब के बल्ले से। 56
56, अब तक 56, लेकिन यहां पर कोई भी विकेट नहीं खोया है दोस्तों। केवल 2 गेंदें हो चुकी है, जान तोड़ कोशिश हो रही है रनों को रोकने की, लेकिन यहां पर रन नहीं रुक रहे, बल्कि यहां पर विकेट हासिल हो सकता है। गेंद आसमान में लहरा रही थी दोस्तों, हवा में लहराती हुई, घूमती हुई, रिटर्न कैच बनाने की कोशिश जरूर की थी सलीम दौनाक ने, लेकिन बहुत दूर खड़े थे कैच से। और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब गोल चक्कर काटना होता है ना, तब कहीं ना कहीं आपकी निगाहें गेंद पर होनी चाहिए। नजर हटी तो कहते हैं ना कि दुर्घटना घटी, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ, थोड़ी सी निगाहें हटी थी और फिर कैच भी छूटा था। पहला ब्रेक थ्रू यहाँ पर हो सकता था, लेकिन नजर हटने के कारण ये कैच छूटा। हाँ, फिर से एक मर्तबा कमाल का स्ट्रोक, देखिए मिस्टर 360 की तरह लंबे लंबे छक्के लगाते हुए 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाने का यहां पर कारनामा अंजाम दिया है। एक्सीलेंट बैटिंग, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया इनिंग दोस्तों। 63, स्कोर मूव्स ऑन टू 63। एक्सीलेंट बैटिंग दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी, एक्सीलेंट इनिंग, लगातार 4 गेंदें और 4 छक्के भी आए दोस्तों। 63 रन। और यहां पर 1 रन तो मिला है, बिल्कुल दोस्तों 2 रन भी मिलते हुए 65। ना थका हूं मैं और ना मैंने है हिम्मत हारी, हौसले है बुलंद और रनों के लिए मेरा सफर है जारी। दोस्तों आरिफ भाई कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और 8 गेंदों में 30 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों आरिफ, कमाल की बल्लेबाजी। 65 रन, 65 रन, 4 छक्के की सहायता से 30 रन के निजी स्कोर पर। हवा में गेंद है, लेकिन गेंद नो मैन लैंड्स में खाली क्षेत्र में जमीन पर गिरी है और देखते देखते फिर से एक मरतबा दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। 67। हरीफ भाई मूव्स ऑन टू 32, 32 रन 9 गेंदों का सामना करने के बाद। और थोड़ी सी थकान जरूर महसूस कर रहे, क्योंकि बिल्कुल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी हमने देखी। पानी लेके जाए, पानी लेके जाए, गुजारिश रहेगी, क्योंकि अच्छा ओके पानी है वहां पर। बहुत ही अच्छा मुकाबला दोस्तों, ये आजमाइश है मैं तो कहूंगा आजाद हरवीत की, कि अब तक आपको 1 विकेट भी यहां पर हासिल नहीं हुआ है। 29 रनों पर मुसेब भी बल्लेबाजी कर रहा है 9 गेंदों का सामना करने के बाद। वो कहते हैं ना कि दोस्तों जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। कहीं पर सब्र तो कहीं पर शुक्र की आजमाइश होती है दोस्तों। आज कमाल की बल्लेबाजी हमने देखी है आरिफ भाई द्वारा, और मुसेब तो नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, युवा है, लेकिन वाकई में सराहना और प्रशंसा करनी होगी आरिफ भाई की। आज युवाओं को दिखा दिया दोस्तों कि उम्र के इस पड़ाव पर होने के बावजूद देखिए मैं अभी भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं, यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट होगा बल्लेबाजी में आजाद हरवीत के लिए। मुसेब का कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, पिच की गहराई पर आकर खेलने की कोशिश की थी, ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया था। फिर से एक मरतबा 2 रन तो यहाँ पर मुसेब को मिलेंगे। मुसेब की अगर निजी स्कोर की बात की जाए तो 10 गेंदों में बनाए हैं 31 रन और टीम का मजमू स्कोर हो चुका है इससे 2 रन के साथ 69। ओके 69 ऑन स्कोर बोर्ड। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई दोस्तों आरिफ भाई और मुसेब के द्वारा। देखिए 69 और यहां पर कोई भी विकेट। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया फ्लिक कर दिया दोस्तों, हुक शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, केवल 2 रन। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों देखिए बहुत दूर तक गेंद जाकर गिरी थी, लेकिन यहाँ पर केवल इस मैदान की बनावट रूपरेखा जिस प्रकार से, केवल उसी हिसाब से आपको रन मिलेंगे। 2 जरूर मिलेंगे। 71 रन, 4 गेंदे आना शेष।
क्या यहाँ पर अपना अर्धशतक मुकम्मल करने का मौका होगा आरिफ के लिए, मुसेब के लिए? और यहाँ पर गलती कर बैठे और आखिरकार दोस्तों तू मैं असमंजस की स्थिति, तालमेल की कमी और आखिरकार यस यस नो नो में अपना विकेट कीमती का गवाया है दोस्तों मुसेब ने। 72 के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ रनआउट के सूरत में 34 रन बनाकर दोस्तों एक बार मुसेब के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। लगातार रन मशीन की तरह इसके बल्ले से रन निकल रहे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोस्तों। और 71 रनों की शानदार 72 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी हमने देखी पहले विकेट के लिए, जो कि विक्रमी भागीदारी हम कह सकते हैं पहले विकेट के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मुसेब और आरिफ की दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता दोस्तों। तराशा जाता है पत्थर को एक मूर्ति बनाने के लिए, तो पत्थर की चोट, हथौड़े की चोट खानी पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आरिफ की और मुसेब की, और अपने आप को तराशा है। कुछ साल पहले मुसेब का नाम मैंने तो खुद नहीं सुना था, लेकिन मैंने नाइट टूर्नामेंट से देखा मुसेब को, कमाल की बल्लेबाजी, और तभी हमने ये समझ लिया था दोस्तों कि इस खिलाड़ी में बात जरूर है, फ्यूचर ब्राइट है, मुस्तकबिल बहुत भविष्य उज्जवल है, अच्छा है। यहाँ पर 1 रन मिलेगा, 1 रन से बढ़ती हुई संख्या 73। दो गेंदे आना शेष। हाँ, फिर से एक बार दबा देके आरिफ ऑन फायर। कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों। 38 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे दोस्तों आरिफ भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 79। क्या कहने दोस्तों, क्या बल्लेबाजी कर रहे, वाकई में जितनी सराहना की जाए कम है। लोकांच्या ब्लड ग्रुप मध्ये पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह येतो, पण आमच्या ब्लड ग्रुप मध्ये फक्त क्रिकेट आणि क्रिकेटच आहे। मेगा 6 बिग षटका लगाया दोस्तों आरिफ ने 38 के निजी स्कोर पर। आखिरी गेंद, हाँ इस मर्तबा मिस कर गए, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की दोस्तों। बिल्कुल तालियों के मुस्तहिक है आरिफ भाई के लिए। आने तक मैं तो कहूंगा तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। कमाल का स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए सभी उनके खिलाड़ी, और इसके मुस्तहिक डिजर्व करते हैं दोस्तों। एक शानदार पारी और एक बड़ा लक्ष्य 80 रनों का, 81 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। ताबिश भाई चोगले का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। मैं ताबिश भाई का सम्मान करने के लिए अजहर भाई मुकादम से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से ताबिश भाई का यहाँ पर सम्मान करें। आ जाइए ताबिश भाई, हमारे लिए आप बहुत ही अजीज हैं, आपका आना मुबारक हो। और तौसीफ भाई के छोटे भाई है, जोरदार तालियों के साथ, गरम जोशी के साथ पुरजोर इस्तकबाल यहाँ पर होने जा रहे हैं दोस्तों। कैप्टन कूल के हाथों से, अजहर मुकादम के हाथों से यहाँ पर ताबिश चोगले का इस्तकबाल किया जा रहा है दोस्तों। 11 गेंदों में 39 रन बनाए दोस्तों। अब बड़ी चुनौती होगी, अब एक्स्ट्रा एफर्ट बल्लेबाजी में दिखाना होगा दोस्तों मलिक को और सलीम को, फहद को। और अगर बात की जाए तो पिछले मैच के हीरो जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, एंड में आकर अबरार ने और साहिल ने, तो इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि सलीम ने कहा था कि रनों का पीछा करना हमें पसंद है, और उसी समय मैंने कहा था कि अगर रन ज्यादा बनते हैं तो क्या फिर आपको रन बनाना आसान होगा। तो देखना है, सलीम एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, उसके ऊपर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते दोस्तों। इस खिलाड़ी के अंदर प्रतिभा है, काबिलियत है, और मुझे ऐसा लगता है सलीम बल्लेबाजी के लिए जब तक मैदान पर रहेगा हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुकाबले का नतीजा कुछ भी आ सकता है। लेकिन इस वक्त हौसले बुलंद हैं शाहीन गोनगर के भी, क्योंकि एक अच्छा लक्ष्य रखा और आखिरी 4 में जगह बनाने के लिए जिस तरह से
विरोधी टीम के सामने एक रनों की संख्या, एक टारगेट सेट करना पड़ता है, वो सेट कर दिया है दोस्तों। देखिए दोनों ही अंपायर बेचारे थके हुए, इस वक्त थोड़ा सा आराम विश्रांति कर रहे, क्योंकि आखिरी मुकाबला है, इसके बाद आपको विश्रांति मिलने वाली है। तो चलिए 81 रनों का जीत का लक्ष्य होगा, एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करना है। मैं इस सेकंड सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर से एक मर्तबा हमारे साथी कमेंटेटर के पास आपको लिए चलता हूं। ओवर टू हरीश डिगीकर सर। धन्यवाद मुश्ताक सर। वळूया पुन्हा एकदा मॅच कडे। एक बिग फाईट आजच्या दिवसातील अंतिम मॅच, एक मोठा मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळेल। आता धावसंख्या 81 धावा करायच्या आहेत। या धावा करण्यासाठी सलीमला जबरदस्त फलंदाजी करावी लागेल, त्याला आठवावी लागेल। गोंडकरच्याच मैदानात खेळलेली त्यांनी 72 धावांची इनिंग त्याला आठवावी लागेल। महाड चॅम्पियन्स ट्रॉफी मधली त्याच्या सेमी फायनल फायनलची इनिंग आठवावी लागतील त्याला। कैक साऱ्या इनिंग ज्या त्यांनी वन मॅन शो करून आपल्या हरवीतला त्यांनी विजय मिळवून दिला आहे। तो सलीम दवनाक आता मैदानात सज्ज आहे मुसेफच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी। पहिला चेंडू, पहिल्या चेंडूवर वा वा आणि वा क्लास दाखवला सलीम दवनाकचा। हा ब्रँड होता आझाद हरवीतचा। षटकारांनी खातं उघडलंय। सॅक से करेंगे स्वागत। मुसेफनी जर धावा घेतल्यात तर त्याला परतून धावा तेवढ्याच रिटर्न देणार सलीम दवनाक। पहिल्या चेंडूवर सांगताना षटकारांनी खातं उघडले 6 धावांसाठी। बॉल बॉयज लवकर बॉल घ्यायचा आहे, मॅच बॉल घ्यायचा आहे। तर मॅच बॉल आलाय। पहिल्या चेंडूवर षटकार। 81 धावांचं मोठं लक्ष आपल्याला पाहायला मिळेल। 38 धावांची जबरदस्त इनिंग आरिफ बगदादीच्या बॅट मधून पाहायला मिळेल। विकेटच्या मागे आपल्याला पाहायला मिळतील। मुसेफ, सलीम, काय क्लास होता या फटक्यामध्ये। हा यावेळेस कव्हर रिजन मध्ये सुहेल आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण। चेंडू थांबवलाय त्यांनी, एक जबरदस्त क्षेत्ररक्षण। कारण जर मागे गेला असता तरी मैदान असं की तिथे 2-2-2च्या 3 धावा इथे येतात, तरी एक धाव नक्की थांबवले। एक अनुभवी खेळाडू म्हणून मैदानात आपल्याला पाहायला मिळतील आरिफ भाई। विकेटच्या मागे अतिशय जबरदस्त बॅटिंग ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं। ओल्ड इज गोल्ड काय असतं, एक्सपिरियन्स काय असतो। काही खेळाडू श्रीवर्धन क्रिकेटसाठी लेजंडरी राहिलेत, काही खेळाडू मसला श्रीवर्धनसाठी लेजंडरी राहिले, ते दाखवून दिलं आरिफ भाईनी। यावेळेस फहद आहे स्ट्राईकला। हा परफेक्ट ब्लॉक होलचा पाहायला मिळाला। चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न, कैस आहे लॉंग ऑफ रिजनला। एक धावानी फहदनी खातं उघडलं। अर्थात फहदला मी जेव्हा त्यांनी क्रिकेटिंग सुरुवात केली तिथपासून मी पाहतो एक जबरदस्त अंडरम ओपनचा क्रिकेटर म्हणून पहिला त्यांनी नाव कमावलं आणि मग ओरम क्रिकेटमध्ये जेव्हा त्यांनी पदार्पण केलं तेव्हा एक जबरदस्त मोठा फलंदाज म्हणून फहद आपल्याला पाहायला मिळाला। पण काही गेल्या बऱ्याच वर्षापासून अखाती देशांमध्ये आपल्या व्यवसायानिमित्त नोकरीनिमित्त राहिल्यामुळे ते क्रिकेट पासून थोडासा दूर। आणखीन एक बिग हिट। सलीम दवनाक उंच आणि तितकाच लांब 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 षटकार 6 धावांसाठी। तेच आमचे सन्माननीय आसिफभाई दवनाक यांच्याकडून एमसीसी सर्वासाठी तब्बल 2000 रुपयाचे देणगी आले। तर एमसीसी सर्वाकडून त्यांचे खूप खूप आभार। तर आज आसिफभाई दवनाक या मॅच साठी पोहोचले, खऱ्या अर्थाने त्यांचे मनपूर्वक आभार। अर्थात मी मगाच म्हटलं क्रिकेटचे निस्सीम भक्त, निस्सीम चाहते आणि एक क्रिकेट वेड व्यक्तिमत्व
त्यांच्या माध्यमातून एक मोठी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आसिफ भाईंच्या माध्यमातून. हा सलीम दौनाक यावेळेस तिसरा षटकार अतिथी कक्षाला दिली सलामी. धावा मिळतील एका चेंडूवर अर्धा डझन म्हणजेच वाटलं होतं 81 धावा करायच्यात वन साइडेड मॅच होईल पण सलीम सांगतोय की मी मैदानात अजून आहे. न हरता न थकता जे ध्येयाचा पाठलाग करताना नशीब पण त्यांच्या समोर हरतं आणि त्याचंच उदाहरण त्याचंच प्रात्यक्षिक मैदानात सलीम दौनाक देताना जबरदस्त फटकेबाजी. या षटकाराने धावसंख्या पोहोचली 20 बिनबाद 20 जशास तसं उत्तर टीट फॉर टॅट. हा यावेळेस मात्र फटका बॅटनच्या आतल्या बाजूला लागलाय. कैसा आहे एक धाव इथे मिळेल. हलक्या पावलांनी हे एक धाव सलीमनी कंप्लीट केली. पहिलं षटक संपवलं 21 धावा. मात्र या षटकात कुठल्या अर्थात जी सरासरी पाहिजे 20 ची ती सरासरी पहिल्या षटकात आपल्याकडे घेतली सलीम दौनाकने. जबरदस्त फटकेबाजी 81 धावांचा पाठलाग 21 धावा आल्यात. चर्चा करायला भाग पाडलं इथं गोंडगर संघाच्या खेळाडूंना. आपल्याला पाहायला मिळते सुहेल आरिफ मुसेब. आता हे षटक कुणाला द्यायचं कारण जो स्ट्राईक गोलंदाज होता मुसेब त्याला पडलेत फटके त्याच्यावरच झाले आक्रमण त्याच्यावरच चढवलाय हल्ला. त्यामुळे आता कोण वाचवेल हा सामना कारण हे प्रतिद्वंद्वी आहेत. हे पुराणे एकमेकाचे प्रतिद्वंद्वी आपल्याला पाहायला मिळतात. काही वेळेस एकमेकाच्या समोर आलेत काही वेळेस एकामेकाला धूर चालले काही वेळेस एकामेकाला पाणी चारले एकामेकाला पाणी पाजले काही वेळेस खडे चारलेत काही वेळेस एकमेकाच्या विरोधात उभे राहिलेत काही वेळेस सपाटून मार खाल्लाय काही वेळेस सपाटून जिंकलेत सामने. आता याही वेळेस गाठ पडले MCC सर्वाच्या स्पर्धेमध्ये. हरवीत विपक्ष गोंडघर मॅच आपण पाहतोय. tenniscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण लाईव्ह पाहतोय. स्लो बर्बाद स्टेट ऑन द ग्राउंड. दोन क्षेत्ररक्षका भेदून दोन क्षेत्ररक्षकातली दरार चेंडू फरार. धावा मिळतील 4. येतोय चौकार. सलीम दौनाक ऑन फायर. धावसंख्या होते 25. 81 धावांचा पाठलाग कसा करायचा. स्टार्ट चांगली आहे असं म्हटलं तर वेल बिगन इज हाफ डन. अर्थात चांगली सुरुवात म्हणजे जवळ जवळ लक्षाचा पाठलाग यशस्वीरित्या करण्याचं सूत्र आहे. तर सलीमला चांगलं माहिती आहे. सलीम खूप फलंदाज मी पाहिलेत टेनिस क्रिकेटमध्ये जे षटकार ठोकतात पण सलीम असा फलंदाज आहे की तो मॅच घेऊन चालतो. त्याला माहिती आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन पक्का आहे मैदानामध्ये. कला गुण कौशल्य या त्रिवेणी संगम म्हणजे सलीम दौनाक. हा इथे फटका बसलाय. वा जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याच बॉलिंग वर झेल मात्र स्वतःच सोडलाय गोलंदाज. फरहाननी चूक केले. फरहान आता मुसेब खाली बसलाय कारण त्याला माहितीये हा मॅच नाही ना सुटला आपल्याकडून कॅच तर सुटलाय. हा मॅच नाही ना गेला. कारण 1999 ला हर्षल गिब्सने स्टीव्ह वॉचा झेल सोडला होता. मग नंतर मॅच संपल्यानंतर हर्षल गिब्स स्वतः बोलला की तो झेल नाही तर मी वर्ल्ड कप सोडला. इथेही तीच परिस्थिती नाही ना होणार गोंडकर साठी कारण सलीम दौनाक आहे फलंदाजीसाठी. त्याला तुम्ही संधी देताय तर तुम्ही कुऱ्हाड पायावर नाही तर उघड्या कुऱ्हाडीवर तुम्ही पाय टाकलाय. पुन्हा एकदा फरहान यावेळेस समोर असेल फहद. हा उलटा चेंडू फ्लिक केलाय. फक्त फ्लिक. ही ताकद ही नजाकत फहदची. सलीम षटकार ठोकते तर फहद कसा मागे राहील. फहद सुद्धा जुडतोय आता सलीमच्या सोबत. आणखीन एक दमदार षटकार. 6 धावांनी धावसंख्या पोहोचली जाते 32 धावा. 81 धावांचा पाठलाग करताना आसिफभाई काय मॅच पाहायला मिळते आपल्याला. 81 धावा केल्या. गोंडकरनी कुठेतरी वाटलं की वन साइडेड मॅच होईल पण सलीमने दाखवून दिलं की आम्ही मैदानात खेळ जिंकण्यासाठी खेळणार आहोत. तर सलीम दौनाक आणि फहदच्या दरम्यान जबरदस्त पार्टनरशिप. बिनबाद 32 धावा. दुसरं षटक फरहानचं ठरते महागडं. 3 चेंडूत 11 धावा दिल्यात फरहाननी. हा फटका बसला. थोडासा चांगला फटका पाहायला मिळाला. आउटफिट करा बाहेर क्षेत्ररक्षकाला चकवलं होतं चेंडूने. एकच धाव मिळेल कारण एक धाव मिळते. अरविंदची स्ट्राईक मात्र येते सलीमकडे. या स्ट्रोकने सुद्धा सलीम नाराज आहे कारण ओरपिच लाईनचा चेंडू होता पण यावेळेस फरहाननी गती परिवर्तन केलं होतं. बोटं फिरवली होती चेंडूवर
चांगली गोलंदाजी त्याची पाहायला मिळाली. कमबॅक केलं, पुनरागमन केलं, एक षटकारानंतर शहाणपण सुचलं त्याला. अर्थात असं म्हटलं तर ठेस लागल्यानंतर शहाणपण सुचतं, इथे फरहानने ते दाखवून दिलं. या एकेरी धावांनी धावसंख्या 33 वर पोहोचली फरहान. आता फरहानच्या समोर कडवा आव्हान असेल. रुद्र अवतार ज्याने घेतलाय तो सलीम आहे स्ट्राईकला. स्लोवर वन डिलिव्हरी आपल्या जाळ्यात फसवण्याचा प्रयत्न. इथे मुसेबला चेंडू चकवताना दिसतोय. एक धाव पूर्ण केली. ओ इथे काय केलंय? यस नो गरज नव्हती धावाची. फद नाखुश. आहा एक मात्र इथे धक्का मिळतोय अरवितला. गरज नव्हती या दुसऱ्या धावेची, कारण फदच्या बॅट मधून सुद्धा धावा येत होत्या. कारण या षटकातील एक शेवटचा चेंडू होता. फदनी पण कदाचित त्या चेंडूवर षटकार ठोकला असता. बॅट मधून धावा येताना फलंदाज धावबाद झाला ना का त्याच्या चेहऱ्यावरचं एक्सप्रेशन आपल्याला पाहण्याजोगं असतं. प्रचंड निराशा त्याच्या चेहऱ्यावर फदच्या स्पष्ट दिसते. कारण सगळ्यात दुर्दैवरित्या बाद होणे क्रिकेटमध्ये म्हणजे पाहाल तर तुम्ही धावबाद. कारण धावबाद होणे हे स्वतःहून ओढावलेलं संकट असतं. कारण स्वतःला माहिती असतं की ही धाव कंप्लीट होणार नाही, पण संघ सहकारी सोबतचा साथीदार आहे त्यांच्या आणि याच्या डोळ्यात इशारा होणे असतं. जसं प्रियसीनी प्रियकर डोळ्याची भाषा ओळखतात, बोलतात, तशीच भाषा दोन्ही फलंदाजांना बोलावी लागते. कारण कॉल लक्षात येत नाही, कॉमेंट्री सुरू असते, प्रेक्षकांचा गदारोळ असतो, कॉलिंग सुरू असते, त्यामुळे एकमेकाला आवाज देणे फार कठीण होऊन जातं. त्यावेळेस मात्र डोळ्याने पाहून आपल्या साथीदारावर विश्वास प्रचंड असणे गरजेचं असतं. पुन्हा एकदा फरहान सलीम यांच्यासाठी. वा स्टायलिश पटका, काय क्लास दाखवलाय ब्रँड ऑफ अरवित. सलीम दवनाकच्या बॅट मधून आणखीन एक दमदार षटकार. धावा मिळतील 6, धावसंख्या पोहोचते 40. अर्थात 50-50 मॅच आहे आसिफ भाई. 4 ओव्हरला 81, 2 ओव्हरला 40. आता केल्या जेवढ्या तेवढ्याच करायच्या आहेत. क्रिकेट आहे, द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टन्टी. गोंडकरवाल्यानं पहिल्या षटकात इतका डगआउट मध्ये आवाज होता, 80 धावा झाल्या 81. आता मात्र गोंडकरवाले पण जरा शांत आहेत. खात्री नाही आहे की मॅच कुणाकडे जाईल, कारण क्रिकेट आहे. जर तुम्ही धावा केल्यात तर समोरच्या हातात पण बॅट आहे, तर तेही धावा करणार आहेत. आता फक्त प्रतिस्पर्ध्यांवर हावी होण्यासाठी तुम्हाला डाव टाकावे लागतील. आता सलीम दवनाकवर फासे टाकले जात आहेत, डाव टाकले जातात, त्याच्यावर रणनीती आखली जाते, योजना आखल्या जातात की त्याला कसा आपल्या जाळ्यात अडकवता येईल. पण सगळे डाव उधळवून लावतोय तो खऱ्या अर्थाने सलीम दवनाक. चला फेअर गेम खेळा. बॅड लाईटचा इश्यू कुणालाही नको आहे. आम्ही मॅच कंप्लीट खेळवणार आहोत, कारण उद्या आम्हाला पुऱ्या मॅच खेळवायच्या आहेत. त्यामुळे 40 झाल्यात, 41 ची गरज आहे. 12 चेंडू 41 धावा. चला वेळ घेऊ नका प्लीज मुसेब. चला पंचांची वॉर्निंग येईल तुम्हाला. आयोजक तुमच्यावर नाराज होतील. त्यापेक्षा आपण मॅच फेअर खेळात, तुम्ही वेळ घेतलात, समोरच्यालाही वेळ देणे गरजेचं आहे. आता गोलंदाजासाठी जर्सी नंबर 7 अर्थात कैस. पहिल्या मॅच मध्ये आजच्या दिवशी मॅन ऑफ द मॅच त्याला मिळाली होती. मलिक समोर असेल. फुलटॉस आहे, फटका फसलाय, फरहानच्या हातात जाऊन विसावलाय मलिक. प्रकार बाद. सलीमच्या साथीला मात्र इथे टिकायला कोणी तयार नाही. पहिला तर फहद चुकीच्या रीते धावबाद झाला. आता मलिक फुलटाच चेंडूवर बाद झालाय. अर्थात मलिकची बॅट सध्या रुसले. या सीझनची सुरुवात चांगली झाली मलिकची, पण आता या 2-4 टुर्नामेंट त्याच्या बॅट मधून मात्र धावा येत नाहीयेत. पण या स्पर्धेसाठी अखाती देशातून मायभूमीत परतलेत, मायदेशात परतलेत, आपल्या सरजमीन मध्ये परतले ते बुरहान परकर आता फलंदाजीसाठी जातात. एक ताकदी खेळाडू आहे. मलिक मात्र बाद. सलीम वैयक्तिक आपण पाहिलं तर 4 षटकार त्यांनी खेळल्या. त्यांनी धावसंख्या केली 32 धावांवर नॉट आउट आहेत. अर्थात 40 मधून 32 सलीम दवनाकच्या आहेत. अर्थात बाकीच्या टीममेटच्या 8 धावा आहेत. फुलटॉस चेंडू होता, मलिकला संधी होती. हा फुलटॉस अर्थात गिफ्ट बॉल असतो, पण यावेळेस थोडासा वाईडिश फुलटॉस होता. कव्हर मधून खेळला असता तर कदाचित षटकार केलाच नाही, पण लॉंग ऑफ रिझनला खेळला. फरहानाला आडवा सीमारेषेच्या आत त्यांनी मलिकला थांबवलं. आता स्ट्राईकलर आहे बुरहान परकार. काहीच बुरहान यांच्यासाठी फुलटॉस चेंडू. बुरहाननी एक गिफ्ट वाढदिवसाचं स्वीकारलं. चेंडू फेकला, स्क्वेअर लेग बांधला यांच्यावरून सीमारेषा पार. धावा मिळतील 6. येतोय बुरहान परकारच्या बॅट मधून षटकार. या षटकाराने धावसंख्या पोहोचली जाते 46.
धावा 81 धावांचं लक्ष्य आहे. 46 धावा. मॅच कोण जिंकेल अजूनही शक्यता सांगता येत नाही, कारण मॅच मागच्या चेंडूवर वाटली गोंडगरकडे गेली, पुढच्या चेंडूवर षटकार आला बुरांचा, पुन्हा वाटते हरवीतकडे गेली. 46 धावा काय बुरांसाठी. हा यावेळेस चांगला चेंडू, जोरदार अपील. आरिफ जोरदार अपील करतात. पंचांवर दबाव टाकण्याचा पूर्ण प्रयत्न नाखुश आरिफ पंचांवर. अर्थात मी नेहमी सांगतो पंच यांची परिस्थिती तीच असते. मी मधल्या काळात त्यांच्याकडे चर्चाही केली. सर डॉन ब्रॅडमन एका पुस्तकात खूप चांगले लिहितात, मैदानातील सगळ्यात दुर्दैवी माणूस म्हणजे पंच. म्हणजे जर बाद दिला असता तर फलंदाज नाराज, आता नॉट आउट दिला तर विकेट किपर गोलंदाज नाराज आहे. कारण विकेट किपर आपण पाहिलेत, मी स्वतः विकेट किपर राहिलोय, तर तुम्ही 5 संघकारा, रिषभ पंत, नयन मोंगिया, त्यांना वाटतं प्रत्येक चेंडूवर फलंदाज बादच असतो. धावसंख्या झाली 47. 81 धावांचं लक्ष्य आहे. 34 धावांची गरज आहे. चौतीस धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक असतील 9 चेंडू 34 धावा. 34 धावा 9 चेंडू. स्ट्राईकवर आहे सलीम. नो बॉल येईल. पंचांचा इशारा आलाय. बेस लाईनच्या वरती होता, एक धाव पूर्ण केली, पण इथे सलीम मात्र स्लिप झाले. ते पडणं धडणं सुरू आहे. नाखुश सलीम. बेस लाईनच्या वरचा नो बॉल. फ्री हिट. कैस काय करतोय? गोंडगर साठी आलेली मॅच पुन्हा एकदा हरवीतच्या कडे देतोय का काय? इथे टोटल 2 धावा येतील. एक बॅटनी सलीमच्या खात्यात जाईल, एक टीमच्या खात्यात 1 धाव जाईल. 2 धावा 2 धावांनी धावसंख्या होते 49. अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर नाखुश आहे सलीम, कारण ही स्ट्राईक घेणे महत्वाचं होतं, कारण 3 चेंडू अजून होते या षटकातील. बुरान स्लोवर रन फसवले आपल्या जाळ्यात. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक नाही आहे. फ्रीट होता. ही जर धाव घेतली असती, चला वेळ घालू नका, लक्षात घ्या. टाइमपास अजिबात नको आहे. स्पीडअप घ्या मित्रांनो, लक्षात घ्या. फेर गेम खेळून आपण जिंकवा. प्रत्येक जण गोलंदाजाच्या जवळ जाऊ नका. मुसेब आपल्याला वारंवार वॉर्निंग येते आयोजकांकडून, लक्षात घ्या. आम्हाला मजबूरन खातर बोलावं लागतंय. 50 धावा झाल्यात. 31 धावांची गरज आहे. 31. सलीमने हा जर मॅच जिंकून दिला तर बाबू परकार, त्यांचे मित्र जे कुवेतवरून मॅच पाहतात, त्यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. हा चांगली गोलंदाजी. कैसनी कमबॅक केलंय. इथे दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न राहिला. चांगलं क्षेत्ररक्षण आतिफचं. फेक मात्र चांगली नाही आहे. ओव्हरथ्रोची पण धाव येईल इथे. खराब फेकी आतिफची. चुका होत आहेत गोंडगर कडून. या चुका महागात पडतील, कारण क्रिकेटच्या मैदानात चुकीला माफी नाही. या 3 धावांनी धावसंख्या होईल 53. सलीम नाद प्रयत्न करतोय, जीवाच्या आकांताने पडतोय, धडपडतोय, पण हार मानत नाहीये. खऱ्या अर्थाने न थकता न हरता जे पुढे यशाच्या दिशेने चालतात ना, नशिबी त्याच्या समोर हरत असतो. चला प्रत्येक वेळेस ही मीटिंग नको आहे. 5 खेळा क्रिकेट, कारण सूर्य देवता आपले पूर्ण दिवसाची कामगिरी करून पश्चिम दिशेला विराजमान होतील आणि रात्र मात्र आपल्यावर पांघरून घेईल. कैस फटका चांगला आहे बुरांचा. किती धावा इथे मिळतील? चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धाव तर कंप्लीट केली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. इथे फलंदाज कोण बाद होईल? पंच निर्णय देतील. हा 1 धाव तर आहे. सलीम बाद असा घोषित केलाय निर्णय पंचांनी, कारण क्रॉस झाले नव्हते. जेव्हा स्टंपला चेंडू लाभला, स्ट्राईक मिळवण्याच्या नादात शेवटच्या चेंडूवर 2 धावा अतोनात प्रयत्न करून धावला, पण त्याला पोचता आलं नाही. इथे धाव बाद होईल सलीम. ह्या 1 धावांनी धावसंख्या होते 54 धावा. आता सलीमच्या जागेवर जाते कैफ फलंदाजीसाठी.
कारण या षटकात नो आला होता, फ्री हिट आली होती, पण त्याचा फायदा मात्र उचलता आला नाही. हरवीच्या बुरानला असेल किंवा मग सलीमला असेल. आता कैफ, कारण आयोजकांचा निर्णय आहे की तुम्हाला हा मॅच कम्प्लीटच करणं आहे. चला फास्ट केला फलंदाज. हॅलो मुसे पहा, आपण फेर केला प्लीज, विनंती आहे. कारण आयोजक आपल्याला सांगतात, आम्हाला इच्छा नसते माईकवर बोलण्याची सातत्याने, पण आयोजकांची विनंती असते. आयोजक आमच्या मागे लागलेले असतात की मॅच होणे गरजेचं आहे. कारण तिने एवढी मोठी स्पर्धा ठेवली, कुठल्याही संघाचं नुकसान व्हायला नाही पाहिजे. कारण पंचही नाराजी व्यक्त करतायत. तर 6 चेंडू आणि 27 धावा, अर्थात 4 मोठे फटके खेळावे लागतील. हा परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला. 2 धावा इथे येतील. 2च धावा इथे मिळत आहेत. आता प्रत्येक मिसफील्ड वर, प्रत्येक खराब फेकवर हरवीतवाला वाटते की धाव होईल. धावसंख्या होती 56, अब तक 56, पण 81 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. दिल्ली दूर आहे असं म्हटलं आता, पण अशक्य नाही. अवघड मात्र नक्की आहे, पण अशक्य नाहीये. जगा इतकं की आयुष्य कमी पडेल, असा इतकं की आनंद कमी पडेल. काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे मित्रांनो, पण प्रयत्न इतके करा की परमेश्वराला देणं भाग पडेल. तो प्रयत्न इथं करावा लागेल हरवीतसाठी. हाडाव्यासीच्या बाहेर पंच वळतायत आमच्या दिशेने. नितेश सर सांगतात की यस, इट इज अ वाईड बॉल. नियम क्रमांक 22 मैदानात दाखल होते. या 1 धावांनी धावसंख्या होते 57. 24 धावा पाहिजे आहेत. 5 चेंडू 24. 5-24, 5 चेंडू 4 षटकार ठोकायचे आहेत बुरानला. 5 चेंडू 4 षटकार ठोकायचे आहेत. तारेवरची कसरत आहे फलंदाजासाठी. आखूट टप्प्याचा चेंडू, 1 बाउंसचा इशारा येतोय पंचांकडून. वाईड मात्र दिली जात नाहीये, कारण खांदा आणि हेड अर्थात डोका आहे त्याच्यामधून हा चेंडू गेलाय. 1 बाउंसचा कॉल दोन्ही पंचांकडून. गोलंदाजालाही सांगितले, फलंदाजालाही सांगितले. आता 4च्या 4 चेंडूवर 4 षटकार ठोकावे लागतील बुरहान परकारला. रसम गोलंदाजीसाठी. हा पहिला आलाय, मागचे 3 येतील का? मॅच अजून संपलेला नाहीये. बुरहान परकार सांगतोय मी पण मैदानात अजून उभा आहे आझाद हरवीतसाठी. आता मात्र 3 चेंडू 18 धावांची गरज. समीकरण लगेच बदललंय. हा मॅच आहे ना तराजू सारखा तोलत गेलाय, कधी इकडे कधी तिकडे आपण पाहिलाय. एक बॉलवर वाटतो मागचा बॉल डॉट आला, वाटला मॅच गोंडघरकडे आहे. या चेंडूवर षटकार आला, मॅच पुन्हा हरवीतकडे आहे. जिवंत ठेवला आहे. 3 चेंडू 18 धावा. आता गोलंदाजाला सगळेच मार्गदर्शन करतात कुठल्या प्रकारचं गोलंदाजी करायची. आतिफनी सांगितलंय, मुसेफनी सांगितलंय, कैसनी सांगितलंय, पण शेवटी चेंडू आहे रसामच्या हातात, त्याला चेंडू टाकायचा आहे. 63 धावा. रसा विरुद्ध बुरहान परकार. आणखीन एक येतोय षटकार, दमदार षटकार बुरहान परकारच्या मॅच मधून. मॅच संपलेली नाही. बसलेले प्रेक्षक आता उभे राहिलेत. उभे राहिलेले प्रेक्षक आता बोटांवर उभे राहिलेत. काही लोक गेली होती, किक मारला होता, परत गाडी बंद केली, थांबले. मॅच अजून संपलाय नाही, कारण 2 चेंडू धावा पाहिजेत 12. क्रिकेट द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी. चला टीम मीटिंग नको आहे, 2च चेंडू शिल्लक आहेत. लक्षात घ्या, आता पंच नाराज आहेत. उगाच तुमच्यावर पेनल्टी दिली तर तुम्ही नाराज व्हाल, लक्षात घ्या. आता एवढा कॉल तुम्ही पंच करतायत, आयोजक करतायत, माईक वरून बोललं जाते, तरी तुम्ही प्रत्येक चेंडूला टीम मीटिंग करताय.
लास्ट वॉर्निंग असेल आयोजकांकडून गुणकरीसाठी. 2 चेंडू 12 धावा. बुरान परकार इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नाव नोंदवेल का? या चेंडूवर षटकार येईल का? कारण शेवटच्या चेंडूवरही त्याला षटकार टोकावे लागेल. रासामच्या विरोधात बुरान परकार. आता दबाव 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 स्पष्ट दबाव दिसतोय आता गोलंदाजावर. रसाम रानप बिघडतोय. लाईन लेंथ बिघडते इथे कारण समोर आहे बुरान प्रकार. काय खेळ आपण पाहतोय. गोंडकर गोंडकर कधी हरवीत कधी बुरान प्रकारकडे कधी रसामकडे मॅच जाताना. पुन्हा एकदा हा चेंडू फुलटॉस चेंडू आणखीन एक षटकार. वा भाई वा बुरान प्रकार. आता मात्र आरिफ बगदादीला पहा त्यांनी मांडी घातली विकेटच्या मागे. त्याला माहितीये कुठे मॅच होता आणि कुठे नेऊन ठेवलाय रसामने हा मॅच. 1 चेंडू 6 धावा. 6 धावा 1 चेंडू. आता गोलंदाजाला काय बोलणार अशीच परिस्थिती आहे. 1 बॉल 6. मॅच आवडली असेल तर मैदानातून टाळ्या व्हायला पाहिजे. या मॅच साठी एमसीसी सर्वाच्या पहिल्या दिवसाचा मॅच आपण पाहतोय. 1 चेंडू 6 धावा. काय होईल? हरवीत का गोंडकर? रसाम का बुरान? लास्ट बॉल. हो बुरान प्रकार. वा भाई वा. पहा काय सेलिब्रेशन आहे पहा बुरान प्रकारचं. 6 बॉल 27 धावा. मॅच आसिफभाई अशी झाले. मॅच हरले कंपल्सरी चेस लेग साइडला टाकलेल्या वाईडनी. 1 वाईडनी. या 4 षटकारांनी नाही तर 1 वाईडनी मॅच हरली. आपल्या लक्षात येत नाही. तो जर वाईड टाकला नसता तर 4ही षटकार फुकट गेले असत्या. लक्षात घ्या कंपल्सरी चेस आहे. जो वाईट टाकला गोलंदाजानी ती मोठी चूक. षटकार दिल्या त्या चुका नाहीत. फलंदाज आहे फटके मारतील पण वाईट टाकणं. काय फलंदाजी आणि सेलिब्रेशन आपण पाहिलं. अँड्र्यू फिलटॉप सौरव गांगुली सारखं टी शर्ट काढून इथं सेलिब्रेशन बुरान प्रकारचं. आविष्कार सर. तर एक जबरदस्त मॅच नंतर आपण प्रेझेंटेशन मध्ये आहोत मॅन ऑफ द मॅच देण्यासाठी. पण तत्पूर्वी आरिफभाई बगदादी यांना विनंती आहे. आपलं 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. आपण घेऊन जायचं आहे. 200 रुपयाचं कॅश प्राइज. या एखाद्या प्रतिनिधीला पाठवा. आरिफभाई स्वतः चला यायचं आहे. 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आपण घेऊन जायचं आहे. आसिफभाई दौनाक यांच्या शुभ हस्ते हे प्राइजेस दिले जातील. हॅलो हॅलो. तर आसिफभाई दौनाक आमच्या सोबत जोडलेत. मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट. कारण या मॅच मध्ये जबरदस्त फलंदाजी केली. 34 धावा कुठल्या. 4 चेंडू 24 पायथा असताना 4 षटकार ठोकले. बुरा ठरतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. तर बुरान आपल्या सोबत
जबरदस्त वापसी कम भारतातली आठवणीत राहील अशी बुरांनी केले एक जबरदस्त इनिंग पुराणच्या माध्यमातून.